द बिजनेस एनवायरनमेंट। इस यूनिट को देखने के बाद यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिलके इस बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक बिजनेस वैक्यूम में फंक्शन नहीं करता। इट इज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ हैपनिंग्स। इस बिजनेस को इन हैपनिंग्स के साथ एक्ट और रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हैपनिंग्स हैं ये बिजनेस के लिए नए चैलेंजेस लेके आती हैं और नई अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती हैं। और ये जो नया नया चेंज होने वाला बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी अफेक्ट करता है, उसकी स्ट्रेटजीज को भी अफेक्ट करता है, उसकी वर्किंग को इफेक्ट करता है और यहाँ तक कि उसकी एग्जिस्टेंस को भी डिटरमाइन कर सकता है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सराउंडिंग्स, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस और सर्कमस्टांसेस अंडर विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। इसका मतलब हर वो चीज़ जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है और बिजनेस की वर्किंग को इम्पैक्ट करती है, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मैनेजर के लिए कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करके अपने बिजनेस को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करे, ताकि एक बिजनेस ना सिर्फ सर्वाइव करे बल्कि उसमें ग्रो भी करे। बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चेंज जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है उससे बिजनेस के लिए नए थ्रेट्स भी पैदा होते हैं और साथ में नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो अपने आप को टाइमली मैनर में अपने एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल सके। और बिजनेस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ के लिए राज़ी करना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो ब्रॉडली हम इसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो है विच इज comprised of the elements which are within the organizations like employees, board of directors, जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट कंट्रोल में है। सेकेंड पार्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये उन फैक्टर से बना हुआ है, उन फोर्सेस से बना है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन को अपने को इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से ही अडेप्ट करना पड़ता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का वो हिस्सा है जो ऑर्गेनाइजेशन के तो बाहर है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटजीज के जरिए इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि कस्टमर्स, जैसे कि उसी बिजनेस के सप्लायर्स, उसके अपने क्रेडिटर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स। लेकिन जो दूसरा भाग मैक्रो एनवायरनमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, बल्कि मैक्रो एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इस कंपोनेंट के डिफरेंट हिस्से हैं, जैसे कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, जिनको कि हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट उस जगह का एक सोशल एनवायरनमेंट है जहां पर हम एक बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये जाने कि सोशल एनवायरनमेंट बनता किन चीज़ों से है। ये उन लोगों का कल्चर, उन लोगों की वैल्यूज़ हैं जिनके साथ और जिनके ज़रिए हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। लोगों का कल्चर और वैल्यूज़ एक बिजनेस को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। इसीलिए बिजनेस को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो सोशली रेलेवेंट हो और अपने आप को सोशल वैल्यूज़ और सोशल कल्चर के अकॉर्डिंग ही अपने आप को डेवलप करें। दूसरा हिस्सा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जब कोई बिजनेस ऑपरेट करता है तो उसको देखना होता है कि उस इंडस्ट्री में किस लेवल की टेक्नोलॉजी चल रही है, किस लेवल के प्रोडक्ट्स ऑफर हो रहे हैं और किस लेवल का मटेरियल यूज़ हो रहा है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करती है तो उसको ये पता चलता है कि उसको किस तरह की रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है
और किस तरह से बिजनेस कंडक्ट करना है ताकि उसका ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इकोनॉमिकली एफिशिएंट और इफेक्टिव रहे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस समय समय पर एनवायरनमेंट में आती हैं और ये डिटरमिन करती हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट बाजार में बिकेंगे या नहीं, क्या उसको नए प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और उसको कितना पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उस कंट्री का, जिस कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं, यह डिटरमिन करता है कि उस देश में किस तरह के रूल्स, रेगुलेशंस या लेजिस्लेशन लागू होगा। हर बिजनेस एंटिटी को अपने देश का कानून और अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। और अगर एक बिजनेस के साथ पॉलिटिकल सपोर्ट है तो वो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी बिजनेस डेवलप कर सकता है, और अगर उसका पॉलिटिकल सपोर्ट उसके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। जो पॉलिटिकल सिस्टम्स एक टाइम में कंट्री में प्रिवेल करते हैं, चल रहे हैं, वो बिजनेस को प्रमोट, एनकरेज भी कर सकते हैं या उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इन पॉलिटिकल फैक्टर्स का, इनके ट्रेंड्स का बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। इसीलिए मैनेजर्स को अपने पॉलिटिकल हैपनिंग्स को, पॉलिटिकल ट्रेंड्स को रेगुलरली वॉच करना पड़ता है। कैसी गवर्नमेंट्स बन रही हैं, उस गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, क्या वो उसके बिजनेस के लिए पॉजिटिव होगी या उसके बिजनेस के लिए नेगेटिव होगी, ताकि वो अपने बिजनेस को टाइमली इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सके। इसके बाद नेक्स्ट एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट वो एक सिस्टम ऑफ लॉ है जो उस कंट्री, उस रीजन को गवर्न करता है जहां हम बिजनेस कर रहे हैं। हर बिजनेस एंटिटी के लिए यह जरूरी है कि वो लॉ ऑफ द लैंड और सिस्टम ऑफ लॉ को माने। अब हम ये जानेंगे कि लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस को इंपैक्ट कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कानून है और हर जगह पे कानून की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है। इवन ये भी डिफरेंट है कि कितनी संभावना या प्रोबेबिलिटी है कि द बिजनेस विल गेट जस्टिस, और वो जस्टिस उसको किस स्पीड पे मिलेगा। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी देश या स्टेट में इन्वेस्ट करना होता है, वो ये स्कैन करती है कि यहाँ का लीगल एनवायरनमेंट कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उसको ये यकीनी बनाना है कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है या सेफ नहीं है। Thus, legal environment strongly impacts whether a business entity would like to do a business in a particular country or not. इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे आते हैं, जिसको कि हम कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उन फैक्टर्स से बना है जो एक देश की जो वेल्थ है उसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करते हैं। ये फैक्टर बिजनेस के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये कंट्री में एक मनी की कितनी डिमांड होगी और मनी की कितनी सप्लाई रहेगी उसको ये तय करते हैं और बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। एक कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये तय करता है कि क्या ये जगह बिजनेस करने के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक जगह पे रहने वाले कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर क्या है, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आगे आने वाला समय पॉजिटिव है, ये तय करेगा कि वो कितना पैसा सामान को खरीदने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और एक बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट करता है। आओ अब देखें कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनता किन चीज़ों से है। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि एक देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है क्या। क्या उस देश में कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है, क्या उस देश में सोशलिस्ट सिस्टम चल रहा है, ये तय करेगा कि उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा बनेगा। दूसरा, उस देश में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी है। क्या 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, एनुअल बजट्स बनते हैं, और गवर्नमेंट किस तरह से अपनी स्पेंडिंग को प्लान करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक देश की इकोनॉमिक पॉलिसी है कैसी। क्या वो लिबरल है,
क्या वो कंजर्वेटिव है, और उस देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है क्या. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी. हाउ मच is the government encouraging the industry, and which are the sectors of the industry which the governments want to encourage also influence the business. Next, policies like fiscal policy and monetary policy. ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं कि एक करेंसी की ओवरऑल वैल्यू क्या है और एक देश में एक टाइम पे कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है और कितना ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में है, ताकि बिजनेस को ये पता चल सके कि उसके कंज्यूमर्स के पास एक टाइम पे स्पेंडिंग पावर है या नहीं. इन्हीं पॉलिसी से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से एक जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हर गवर्नमेंट की अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक सोच रहती है और वो ये डिटरमिन करती है कि वेदर the government is encouraging foreign direct investment or it is discouraging, and in which sectors government is encouraging the foreign investment. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इससे ये तय होता है कि देश में इनकम किस तरह से स्प्रेड है और एक कंट्री की रेट ऑफ ग्रोथ क्या है. जैसे अगर भारत की रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी और लोकली भी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. और अगर किसी जगह पे रिसेशन चल रहा है या रेट ऑफ ग्रोथ कम है तो चांसेस है कि लोग उस समय में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट फैक्टर इज पर कैपिटा इनकम. एक एवरेज इंसान की एक पर्टिकुलर मार्केट या कंट्री में एवरेज इनकम क्या बनती है, इसी इनकम से उसका कंजम्पशन भी डिटरमाइन होता है. जब भी कोई कंपनी किसी कंट्री में बिजनेस करती है तो वो ये भी देखती है कि व्हाट आर द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंट्री, बिकॉज इन्हीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ना सिर्फ उस कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू स्ट्रांग या वीक होती है बल्कि कंपटीशन भी डिटरमिन होता है. एक और अहम मुद्दा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है वो ये है कि किसी देश का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग और कितना डेवलप्ड है. उस देश की कैपिटल मार्केट्स, जिनको हम स्टॉक मार्केट्स कहते हैं, वो कितनी स्ट्रांग और फंडामेंटली कितनी ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल हैं, क्योंकि इससे भी ये तय होता है कि क्या बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए रिक्विजिट अमाउंट में एक ऑप्टिमम कॉस्ट पे हमें फंड्स मिलेंगे या नहीं. सो स्टूडेंट्स, ऑल द कंपनीज, whether they are small or they are large, whenever they do strategic planning, they have to examine the economic environment of the country in which they are operating. They have to see what is the level of foreign investment in that country, and they have to also see what are the level of regulation and the freedom given to the business by the country in that particular market. And lastly, as we are today living in the world of liberalization, globalization and privatization, the world has become a single unit. All the economies of the world are integrating. Therefore, the economic environment is not just limited to a single country. एक बिजनेस को यह भी देखना होता है कि ग्लोबली बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ग्लोबली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि आज की डेट में जो बिजनेसेस हैं वो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं और धरती has become a kind of a global village. And in this global village, the happenings in one country, they impact the other country. The governments, they have to see to it that in order to encourage the investment, in order to encourage the businesses, they have to liberalize themselves. So friends, we can conclude that in the world of the LPG, that is liberalization, privatization and globalization, the global environment is very, very important, and all the economies are getting integrated, and the impact is not just limited to one state or one country or one region, but the happenings in all parts of the globe are impacting one another. Therefore, the managers have to regularly scan the business environment, the happenings of the environment, so that they can align the businesses, they can tune their businesses and modify them
according to the current changes, and they have also to anticipate, forecast कि आने वाले समय में किस तरह का इन्वायरमेंट ना सिर्फ उनकी कंट्री में बल्कि ग्लोब के जो मेजर रीजन्स हैं उनमें रहेगा, ताकि उनका बिजनेस ना सिर्फ सरवाइव कर सके बल्कि ग्रो कर सके और वो टाइमली मैनर में अपने थ्रेट्स को फेस करते हुए अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।